नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और शुरुआत करते हैं अपने इस बुलेटिन की। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ के व्रत, त्योहार और उत्सव भी अद्भुत हैं। वहीं उत्तराखंड में दीपावली भी धूमधाम से मनाई जाती है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में अलग अलग दिन और अलग अलग तरीकों से दिवाली मनाई जाती है, जिसके बारे में हम आपको इन सभी दीपावलियों के बारे में बताएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में अलग अलग तारीखों और अलग अलग तरीकों से दीपावली मनाई जाती है। दीपावली की रौनक बाजारों में साफ देखने को मिल रही है। रोशनी के महापर्व दिवाली में बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। हर तरफ रंग बिरंगी मालाएं, मिट्टी से बनी मूर्तियां, साज सज्जा का सामान, खीर बताशे, मिट्टी के दिए और कई अन्य आकर्षक चीजें देखने को मिल रही हैं। अमूमन दीपावली एक दिन की होती है, लेकिन बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से और अलग अलग तारीखों में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। गढ़वाल की टिहरी की दीपावली 3 तरह की होती है। जौनसार बाबर में दीपावली मुख्य दीपावली के बाद मनाई जाती है। इसी तरह से कुमाऊं के कई हिस्सों में भी दीपावली का पर्व अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। यहाँ गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक दीपावली मनाने का कुछ अलग ही अंदाज है। कहीं 11 दिन बाद तो कहीं 1 माह बाद यह त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व पर स्थानीय फसलों के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर की 39 खतों से जुड़े करीब 400 से गांव में से 150 से अधिक गांवों में नई दीपावली मनाई जाती है, जबकि अन्य गांवों में देशवासियों के दीपावली मनाने का ठीक 1 महीने बाद बूढ़ी दीपावली मनाई जा रही है। इसके अलावा यदि बात की जाए पछुआदून की, तो पछुआदून के बिहार क्षेत्र में भी बूढ़ी दीपावली मनाने की परंपरा है। जौनसार के कोटी कनासर में 32 साल के लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश प्रवास पर आए चालदा महासू महाराज के आगमन की खुशी में क्षेत्रवासी पहली बार नई दीपावली का जश्न मना रहे हैं। नई टिहरी में कार्तिक की दीपावली के ठीक 1 महीने बाद जिले में कई जगहों पर मंगशीर की दीपावली भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, जबकि कई जगहों पर कार्तिक दीपावली के 11 दिन बाद इगाश दीपावली भी मनाई जाती है। मंगशीर की दीपावली को स्थानीय बोली में बड़ी बगवाल कहा जाता है। इस पर्व पर स्थानीय फसलों के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। टिहरी जनपद के विलंगना प्रखंड के बूढ़ा केदार, जौनपुर व कीर्तिनगर के कई गांवों में मंगशीर की दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। इस दीपावली पर बूढ़ा केदार क्षेत्र में गांव से बाहर रहने वाले लोग इस दीपावली को मनाने अपने गांव पहुंचते हैं। बूढ़ा केदार में इस दीपावली को गुरु कैलापीर देवता के नाम से मनाया जाता है। बताया जाता है कि कैलापीर देवता हिमाचल से भ्रमण पर निकले और बूढ़ा केदार में एक स्थान पर रुक गए। देवता को यह जगह काफी पसंद आई। इसके बाद देवता ने यहीं पर रुकने का निर्णय लिया। इस पर ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए लकड़ी जलाकर रोशनी से देवता का स्वागत किया। तो इस प्रकार से उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से दीपावली मनाई जाती है। यूं तो अलग अलग तरीके से दीपावली मनाई जाती है, लेकिन दीपावली का मनाने का उद्देश्य सबका एक ही होता है। तरीका अलग अलग हो सकता है। सभी लोग अपने खुशियों देखते हैं, खुशी से खरीदारी करते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में टिहरी जिले के लोग दीपावली को अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। यहाँ मुख्य दीपावली से ठीक 1 महीने बाद इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। टिहरी में कई जगहों पर दीपावली का त्योहार मंगशीर की दीपावली कहा जाता है, जो दीपावली से ठीक 1 महीने बाद मनाई जाती है। वहीं इगास पर्व को मुख्य दीपावली से 11 दिन बाद मनाया जाता है। मंगशीर की दीपावली में यहाँ अपने खेतों या ये कहें कि टिहरी गढ़वाल के आसपास की पैदावार के व्यंजनों को बनाकर दीपावली पर्व को मनाते हैं। गांव में खूब नृत्य आदि किया जाता है। तो वहीं पहाड़ी दीपावली, इसको इगास पर्व के दिन एक लकड़ी को जलाकर उससे पूरे क्षेत्र में रोशनी करते हैं। एक जगह इकट्ठा होकर इस पर्व को मनाते हैं। टिहरी और आसपास के क्षेत्रों में इस दीपावली के पर्व को बेहद हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। देश और विदेश में रहने वाले लोग भी दीपावली को भले ही आए या ना आए, लेकिन इगास पर्व के दिन अपने गांव और घरों में जरूर पहुंचते हैं। वहीं अगर बात गढ़वाल के ही उत्तरकाशी की करें तो यहाँ पर दीपावली ठीक मुख्य दीपावली से 1 महीने बाद मनाई जाती है। यहाँ की दीपावली की कहानी बेहद रोचक है।
यहाँ की दीपावली को लोग बग्वाल का उत्सव या मंगशीर भी कहते हैं। ये दीपावली ठीक 1 महीने बाद मनाई जाती है। कहा जाता है कि सन 1627 और 28 के बीच जब तिब्बती लुटेरे गढ़वाल की सीमा के अंदर आकर सब कुछ लूटपाट रहे थे, तो राजा नरेश ने माधो सिंह भंडारी और लोधी रिखोला के साथ मिलकर तिब्बती लुटेरों को दीपावली से ठीक 1 महीने बाद खदेड़ने का काम किया था। तब पूरे गांव में दीपावली का पर्व मनाया गया। तभी से यहाँ के लोग दीपावली से ठीक 1 महीने बाद हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली मनाते हैं। उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में आज भी भोटिया समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ की दीपावली दशहरे से ठीक 1 दिन पहले मनाई जाती है। यहाँ के लोग अपने घरों में तरह तरह के पकवान बनाते हैं और फिर हाथों में मशाल लेकर पूरे क्षेत्र में एक जुलूस निकालते हैं। इसको भोटिया समुदाय के लोग दीपावली पाव कहते हैं। हर साल माघ महीने में जब अमावस्या पड़ती है, तब यहाँ के लोग इस पर्व को मनाते हैं। जिस मशाल को लेकर ये जुलूस निकालते हैं, वो भी चीड़ के पेड़ से बनी होती है। कहा जाता है कि इस तरह से दीपावली मनाने से उनके परिवार में और उनके समाज में आसपास के क्षेत्र में खुशहाली आती है। गढ़वाल के ही जौनसार बावट क्षेत्र में दीपावली का पर्व देखने लायक होता है। यहाँ पर भी मुख्य दीपावली से ठीक 1 महीने बाद पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग इसे बूढ़ी दीपावली कहते हैं। खास बात ये है कि इस पर्व को मनाते वक्त इस पूरे क्षेत्र में ना तो किसी तरह का कोई प्रदूषण होता है और ना ही किसी तरह की कोई आतिशबाजी की जाती है। यहाँ पर भी लोग हाथों में मशाल लेकर अपने रिश्तेदारों, नातेदारों और आसपास के क्षेत्र में जाते हैं और उनके घर जाकर या उनको अपने घर बुलाकर समूह में नृत्य करते हैं। ढोल और धमाओं की थाप पर यहाँ के लोग रात भर दीपावली का पर्व बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं। उत्तराखंड में ही दूसरा रीजन है कुमाऊं का। कुमाऊं में भी दीपावली अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। कुमाऊं क्षेत्र में शरद पूर्णिमा के दिन से ही इस पर्व को लोग मनाने लगते हैं। अपने घरों के आसपास दीपक जलाते हैं और ये सिलसिला 1 महीने तक चलता रहता है। खास बात ये है कि धनतेरस के दिन यहाँ के लोग पेड़ बनाकर अपने घरों की सजावट करते हैं। रंग बिरंगी लाइट से घरों से अंधेरे को दूर किया जाता है। मुख्य दीपावली के दिन यहाँ के घरों की महिलाएं गन्ने की पूजा करती हैं। खास तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। इसमें केले, दही, घी, मालपुआ और तरह तरह के व्यंजनों को बनाकर आपस में बांटा जाता है। कुमाऊं में लंबे समय से आतिशबाजी करने का दौर रहा है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जहां एक एक दिए से पूरा प्रदेश रोशन हो उठता है। उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ देवता भी आम जनमानस की खुशियों में शामिल होते हैं। ऐसे में पहाड़ पर मनाई जाने वाली दिवाली अपने आप में ही खास होती है। हर कोई उत्तराखंड के इस देव पर्व में शामिल होने को ललायित रहता है। इसीलिए हम भी कहते हैं ये दिवाली उत्तराखंड वाली। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कुमार मंडी क्षेत्र का भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने दिवाली के अवसर पर मिट्टी के दिए और अन्य सामान तैयार करने वाले कुम्हारों से मुलाकात की। साथ ही उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मिट्टी के दिए दीपावली पर्व को पावनता प्रदान करते हैं। लोगों के घरों में दीपावली पर जलने वाले दिए कुम्हारों की खुशहाली और आर्थिक समृद्धि का भी माध्यम बनते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने खरीदे हुए दियों का डिजिटल माध्यम से भुगतान किया। वहीं जनता टीवी की टीम अन्य छोटे दुकानदारों से बातचीत की। साथ ही साथ दुकानदारों में काफी उत्साह देखने को मिला। सभी से कहना चाहता हूं कि हमारे स्थानीय जो उत्पाद बनाने वाले ये सभी कलाकार हैं, सभी हमारे अच्छे उत्पाद बनाने वाले लोग हैं जो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। हम सब लोग निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहन हमें करना चाहिए। उनके प्रोत्साहन से
उनको जहाँ मनोबल उनका बढ़ेगा, उनकी आर्थिकी बढ़ेगी, वहीं देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी इससे बढ़ेगी। त्योहार अपने आप में लोगों में खुशी, उत्साह और उमंग लाता है। साथ ही साथ त्योहार में यदि त्योहार की मस्ती दुगनी हो जाती है यदि लोकल फॉर वोकल, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना चाहिए, उस पर यदि काम किया जाता है, साथ ही साथ यदि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है तो इससे कई फायदे देखने को मिलते हैं। आप देख रहे हैं देहरादून से यह स्थिति, जहां पर दीपावली के पहले एक रात पहले यानी आज छोटी दीपावली के दिन किस प्रकार से स्थानीय उत्पादों से पूरा बाजार भरा पड़ा है। समाप्त हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर फिर से लोकल फॉर वोकल का किया गया और देख रहे हैं किस तरीके से देहरादून में उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को दिखाया जा रहा है। लोग देखिए किस तरीके से दीपक खरीद रहे हैं, यहाँ पर खरीदते हैं और साथ ही साथ अपने घरों में रोशन करते हैं। तो स्थानीय उत्पाद को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने स्थानीय उत्पाद को खरीदा भी और यहाँ पर स्थानीय उत्पाद को लिया और साथ ही साथ उन्होंने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोगों से भी आग्रह किया। मेरे साथ कुछ दुकानदार भाई हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस बार की सर सेलिंग रही, इसके विषय में आप बताएं। सेलिंग ठीक ठाक है, बढ़िया रही है बस सेलिंग। अब बाजार अच्छा चला है, माल कटी गया है। मुख्यमंत्री साहब अभी यहाँ से निकले हैं, तो क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का आना अपने आप में लोकल चीज को बढ़ावा देना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं इतना टाइम निकाल के, तो इससे तो बढ़ावा मिलना चाहिए हमारे काम को कि मुख्यमंत्री आ रहा है, वहाँ पे बैठे हम लोग, यही बहुत है। कुछ स्थानीय उत्पाद भी उन्होंने खरीदारी की, तो क्या लगता है कि उनके खरीदारी करने से क्या लोगों में और उत्साह होगा, लोग और खरीदारी करने के लिए उत्सुक होंगे, लोग लोकल खास करके मिट्टी की बनी चीजें खरीदेंगे? नहीं, मिट्टी की तो खैर खरीदते हैं, पर इनके आने से ये फर्क होगा कि यहाँ इस चीज को उत्पादन और मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, कि मिट्टी का माल मुख्यमंत्री तक लेने आए हैं जो, तो हर आदमी सोचिए कि यार वो पहुंचे हैं तो हमें भी लेना चाहिए इसके बारे में। बिल्कुल, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ के स्थानीय दुकानदार जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब के यहाँ आने से खरीदारी में जरूर बढ़ोतरी होगी, लोग खरीदारी करने के लिए उत्सुक होंगे और लोग खरीदारी करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ यहाँ पर सबसे बड़ी बात है सचिन गुप्ता जी हैं। आइए मैं इनसे आपको एक बात करवाता हूँ। सर, सबसे पहले तो आज लोकल फॉर वोकल के लिए मुख्यमंत्री साहब आए थे, मुख्यमंत्री साहब को आपने आमंत्रित किया, यहाँ पर वो आया, स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा दिया, तो आपका क्या मानना है कि स्थानीय उत्पाद कितने बढ़ावा देने से लोगों में उत्साह होगा और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि लोकल फॉर वोकल के तहत जो है हम घरेलू उत्पाद, जो हमारे लोग घरों में छोटे छोटे उत्पाद, जैसे कुम्हार भाई अपने कुम्हार हाथ से बने हुए जो है मिट्टी के दिए, लक्ष्मी गणेश जी, हटरी, इस प्रकार की चीजें बनाते हैं। इसी प्रकार से तमाम जो घर में बनने वाली चीजें उनका हम ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें, उसके दो लाभ होंगे। एक तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, दूसरा उस गरीब आदमी की आर्थिक स्थिति जो मजबूत होगी, क्या उसी के निमित्त हमारे देश प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कुम्हार भाइयों के बीच में आए, इनसे इन्होंने खरीदारी करी, इनसे वार्ता करी, इनके बारे में पूरी जानकारी ली और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आके आज यहाँ खरीदारी करी है, उसका संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। आम जनमानस में भी ये भावना जागेगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है भारी चीजों का, उत्पादों का उपयोग न करते हुए घरेलू अपने प्रदेश में, अपने देश में बनी हुई चीजों का जो है हम उपयोग करेंगे। उसका लाभ हमारे प्रदेश वासियों को भी होगा, हमारे प्रदेश को, देश को भी होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ से खरीदारी भी करी, तो आपको क्या लगता है कि लोग जो छोड़ चुके हैं मिट्टी के दिए जलाना, लोग आजकल चाइनीज सामानों, चाइनीज लाइटिंग पर जोर देने लगे हैं, क्या लगता है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के खरीदने पर क्या लोगों में भी उत्साह की भावना जगेगी और दुकानदारों में किस तरीके से लगे? देखिए, निश्चित रूप से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था, उसके बाद बहुत परिवर्तन पूरे देश के अंदर आया है। आम जनमानस को भी लगा है कि जब प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं तो उसको जो है हमें अपनाना चाहिए और ये हमारे देश के हित के लिए भी है। और उसी के निमित्त जब प्रदेश का मुखिया जो खुद सड़क पर आकर जो है आम व्यक्ति की तरह जो है ऐसे ये उत्पादन कुम्हारों के हाथ के बना हुआ खरीदता है, तो निश्चित रूप से जो है प्रदेशवासियों में भी लगता है कि मेरा मुख्यमंत्री, मेरा चुना हुआ मुख्यमंत्री जब इस तरीके के यहाँ पर आगे खरीदारी कर रहा है तो हमें भी इस तरीके की खरीदारी करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से देश के अंदर परिवर्तन आया है, जिस तरीके से घरेलू उत्पादों की बिक्री बढ़ी है, आज तक कभी ऐसा देश के अंदर नहीं हुआ। ज्यादातर जो है बाहर की चीजें आया करती थी और मुझे कहने में संकोच है कि चाइनीज चीजों पे ज्यादा देश निर्भर हो गया था, लेकिन आज घरेलू हाथ की बनी हुई चीजों पे जो है लोग ज्यादा विश्वास करने लगे, टिकाऊ है, मजबूत है और उनको ये भी लगता है प्रदेशवासियों को, देशवासियों की हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, हमारे उपयोग में आएगा।
हमारे भविष्य में काम आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि सब लोगों ने जो है आज यहाँ पर इसका एक संदेश बहुत अच्छा प्रदेश में जाएगा और लोग आम जनमानस भी जो है इस खरीदारी से, इस घरेलू उत्पाद की बिक्री पे जो है जोर देंगे। और एक बहुत सुंदर बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज महसूस करी यहाँ पे कि जो डिजिटल युग हम लोग बदल रहे हैं और विपक्ष हमेशा बोला करता था कि जो है डिजिटल युग कैसे होगा, लोग गरीब आदमी कैसे उपयोग करेगा। तो यहाँ जितने कुमार भाई हैं सबने जो है डिजिटल जो है अपने QR कोड यहाँ पे रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद जो है अपने मोबाइल से जो है QR कोड स्कैन करके जो उनको पेमेंट करी है। तो ये भी दर्शाता है कि हमारा युग जो है आगे की ओर बढ़ा, हमारा देश जो है तो इसका लाभ निश्चित रूप से जो है देशवासियों को और आम जनमानस को मिलेगा। बहुत बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि यहाँ पर जितने भी लोकल उत्पाद करने वाले लोग हैं वो लगातार यहाँ पर QR कोड का भी उपयोग कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पर भी स्थानीय दुकानदार QR कोड का उपयोग कर रहे हैं, मतलब लोकल फॉर वोकल के साथ डिजिटल भी आ रहा है इसमें। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर स्थानीय उत्पाद के साथ साथ लोग डिजिटलाइजेशन की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। इस प्रकार से लोगों को जागरूक होना चाहिए कि स्थानीय उत्पाद को वो खरीदें और स्थानीय उत्पाद का इस्तेमाल करके वो घरों में उपयोग करें, चाहे वो सजावट के दृष्टिकोण से हो या दीप रोशन करने के दृष्टिकोण से। हमारा भी आग्रह है हमारे चैनल के द्वारा कि आप सभी स्थानीय उत्पादों का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। तो यही त्योहारों की खूबसूरती को दर्शाता है कि हम अपनी परंपरा नहीं भूलें और दिवाली भी हम मिट्टी के दिए जलाकर ही इस दीपावली को मना रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।